बागेश्वर बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों का कल्याण करते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं बाबा साहब। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ा गांव के रहने वाले, जिनको बचपन में जो है लोग दुलार से धीरू कहते थे, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी मां ने दूध बेच करके विषम परिस्थिति में पढ़ाई कराया बच्चों की। वो अपने बहन की शादी करने में जो है इतनी गरीबी थी कि नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है तो साधना के बल पर, उन्होंने जो है अपनी सद्भावना के बल पर, हनुमान जी की कृपा से आज हजारों गरीब बच्चियों का कन्यादान करते हैं। अपने तरफ से पैसा लगा करके हजारों गरीबों लड़कियों को कन्यादान कराते हैं, शादी कराते हैं। और जिनको घर में खाने का नहीं था, आज लाखों को जो है तो गरीबों को भोजन दे रहे हैं। तो जो ईसाई मिशनरियां हैं, इस्लामिक संगठन हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जिनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि भारत में जितने ईसाई मुस्लिम हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। मैं चैलेंज करता हूं 10 पीढ़ी देख लें, 10 पीढ़ी के अंदर इनको मिल जाएगा, और सब कन्वर्टेड हैं। तो जो घर वापसी करना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों को घर वापसी भी करा रहे हैं। इसलिए इसमें बड़ा षड्यंत्र है। और ख़ास तौर पर जो सनातन धर्म को मानने वाले जैनी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू भाई बहन सब सनातनी हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी अगर सनातनी का विरोध हो तो कम से कम हिंदू तो विरोध न करे, सनातनी तो विरोध न करे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक फिल्म के बायकॉट का हिस्सा है। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने उस फिल्म को लेकर के, नाम नहीं लूँगा, अपनी 3 सभाओं में उसके बायकॉट की अपील की। उसके बाद उनका महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगता है और एक सुनियोजित तरीके से अफवाह उड़ा दी गई। लिखित में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध नागपुर का जो व्यक्ति बोला वह खुद मुंबई CID के द्वारा एक लिस्ट 2017 में महाराष्ट्र सरकार को दी गई थी, जिसमें 50वां नंबर श्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य का था, जो नक्सलियों से जुड़ा हुआ है। और इनकी ऑडिट रिपोर्ट में व्यापक अनियमितताओं की जांच एक 2017 में हुई थी, जो दबी पड़ी हुई है। हमने महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह एक संगीन आरोपी है और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसको करने के लिए जिगर होना चाहिए। हमारे संत समाज को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। लगातार हम लोग देख रहे हैं टीवी चैनल पे चल रहा है बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। लोग अभी शनिदेव मंदिर में आए हुए हैं, मथुरा की दौरा पे हैं, भगवान कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु संतों से परिचर्चा। लेकिन तमाम चैनलों पे मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है, यह कुचक्र सफल नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम जो सरकार है वो लगातार सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। जिस प्रकार से विधर्मी जो तमाम मिशनरी है, जो तमाम ईसाई संस्थान है, जो तमाम ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो लगातार धर्मांतरण करते हैं, लेकिन उस धर्मांतरण को बचाने के लिए बागेश्वर सरकार प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को दबाने के लिए जो कट्टरपंथी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, वामपंथी जगत के लोग हैं, जो ढोंग ढकोसला के मानने वाले लोग हैं, वो इनकी विचार को दबाने का प्रयास करें। हम साधुजन उनके साथ हैं और मैं आह्वान करता हूँ देश के ऋषि मुनि महात्माओं से, संत जनों से कि बागेश्वर सरकार के साथ उनको आशीर्वाद दीजिए और ऐसे सनातन धर्म संस्कृति के लिए कार्य करते रहें। संतों की देखिए यही राय है कि हम शुरू से जो देखा गया है कि जो अच्छे संत, अच्छे महापुरुष हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि जो उनका नहीं चलता है तो उनका विरोध ही करते हैं। और जो हमारे बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो अपने जगह पे एकदम ठीक हैं और जो भी वो कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को समाज की बहुत ज़रूरत है, हमें हमारे धर्म की बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों को कि जो हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति सभी लोगों से लड़ें और ऐसे अत्याचारियों को अपने से और समाज से, अपने धर्म से बचावें। सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है
वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आचार्य हो, उसका हम स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कभी नहीं कहे कि हम चमत्कार कर रहे हैं, हम जादू टोना कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं कि लोग उससे प्रभावित। वो कहते हैं कि हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनकी कृपा से जो मुझे प्रेरणा मिलती है वह उस व्यक्ति के विषय में हम बता देते हैं। कई बार मीडिया चैनलों में उन्होंने अपनी बात कर रखी। तो सारे सनातन धर्म विरोधी लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। उनके जितना ही पीछे पड़ेंगे उतना ही उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन यह गलत बात है। उनको क्यों नहीं करते हैं? जो चादर जाकर के चढ़ाते हैं या जादू चलाते हैं, उनको क्यों नहीं करते? वो कंट्रोवर्सी नहीं है कि अलग अलग वहम फैलाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। आचार्य धीरे कृष्ण शास्त्री जी जो हैं एक आचार्य पंडित हैं और बागेश्वर धाम बालाजी के भाई महंत कहिए चाहे उसका उत्तराधिकारी हैं। वो सनातन धर्म को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसमें तमाम राजनीतियाँ और कई पक्ष के आपके कई जो है धर्म के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनके विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो सनातनी हैं भैया, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारी सनातन को जो बढ़ाएगा हम लोग उसके पक्ष में रहते हैं। पर जो ये बात आ रही है चमत्कार की, तंत्र मंत्र की, वो तो फिलहाल हनुमान जी का नाम लेकर के, राम जी का नाम लेकर के बताते हैं कि भजन करो। और जो ये चीज़ें आ रही है बीच में कि ये चमत्कार कुछ आप बाबा के माध्यम से आपने सुना कि जो है मीडिया पे वो साहू जी ने दिखाया ऐसा चमत्कार, ऐसे पंडोर वाले धाम वाले महाराज जी हैं वो भी दिखा रहे हैं। कई चीज़ें सामने उठ कर के आ रही है। अब इसको आप मीडिया वाले लोग चाहे जो भी जांच पड़ताल चल रही है, अब हकीकत क्या है ये तो प्रभु राम जी जाने। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक बात है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो बागेश्वर धाम जी वाले महाराज हैं, उनको जो है वो सनातन धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। वो निराश्रित जो है बहन बेटियों को जो है विवाह भी करवा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, भंडारा चलवा रहे हैं और बहुत समाज के उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और एक आपको पता होगा कि एक कैंसर अस्पताल भी बनवाने जा रहे हैं, वो अपने जो है फंड के तहत जो है तो चढ़ावा होता है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है किसी प्रकार का ठगी करते हैं या कुछ करते हैं। और वो रीडर माइंड के तहत जो है सामने वाले की बातों को बता देते हैं। जैसे आपने सुहानी साकिया जो है वो देखा होगा वीडियो। ये अगर वो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं तो सनातन धर्म को हम साधु भी बढ़ा रहे हैं, कि वही नहीं बढ़ा रहे हैं। और गलत तरीके से बढ़ाने का जैसा अंधविश्वास, ढोंग या ये बताना कि हम ये जानते हैं, ये सब फेस रीडिंग है, क्योंकि शाह भी कर रही है। फेस रीडिंग करना या फिर मतलब जो भी है। बाकी जो ये सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं इसके सपोर्ट में हम हैं, इसके लिए हम हमेशा सनातन धर्म के साथ हैं। बाकी रही बात जो ये बताते हैं कि फेस रीडिंग वाली बात, फेस रीडिंग वाले जो करते हैं इसके भी सपोर्ट में हम हैं कि फेस रीडिंग करना एक कला है, ये वैज्ञानिक है। वो पढ़ते हैं, इसकी पढ़ाई होती है, कोई चमत्कार नहीं है, बस ये पढ़ के किया जाता है, जो कि मैं उसके सपोर्ट हूँ। जिस प्रकार से आजकल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा देखने को मिल रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये सारे आरोप प्रत्यारोप निराधार है। क्योंकि ना तो यह पाखंड है, ना कोई खेल है, ना कोई जादूगरी है। यह क्या है? यह एक विद्या है। यह एक विद्या है, एक पढ़ाई है। ठीक उसी प्रकार की पढ़ाई है जिस प्रकार से हमारे एक ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, ज्योतिष लिखते हैं, पंचांग लिखते हैं, तो पंचांग की गणना में साल भर पूर्व, आगामी साल भर का वो निर्धारित कर देते हैं कि आज जनवरी है तो दिसंबर के महीने में 2023 में कै बज के कै मिनट पे सूर्योदय होगा, कै बज के कै मिनट पे सूर्यास्त होगा, कौन सी तिथि कब होगी, कौन सा लग्न कब भोग करेगा। यह हमारे सनातन की एक विद्या है, एक परंपरा है, और उसी विद्या, उसी परंपरा का वह निर्वहन कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पुनीत और पावन कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रधानता है जन कल्याण की। अनेक प्रकार के जो हमारे आपके समाज में कमज़ोर, असहाय और पीड़ित हैं, उनको आर्थिक रूप से और अनेकानेक प्रकार से सहयोग। अगर किसी को मान लीजिए प्रेत योनि सत्य है, इसको कई शास्त्र, पुराण और यहाँ तक कि हमारा आपका जो विज्ञान है ये भी अनुमोदन करता है, सत्य मानता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति इस विषय से दुखी है, उसको भी निजात मिलती है।
पारदर्शितापूर्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन है। अब बात ये है कि मात्र 26-27 वर्ष के धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने कम समय में जो अपने धर्म के विरोधी हैं, जितना पाखंड और जितनी अव्यवस्था फैला रहे थे, उनका ये व्यक्तिगत रूप से समन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को मानसिक कष्ट तो होगा ही। कि सनातन धर्म में जब जब भी धर्म के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक लोग उन पर विरोध करते हैं, उनके पर आरोप लगाते हैं, पाखंड का लगाते हैं, धंधाबाज बताते हैं। ये सब गलत बात है। बागेश्वर धाम जी हमारे सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, जो पहले हमारे हिंदू धर्म सनातनी हो के चादर फादर के पीछे भागते थे, आज वो चादर फादर को छोड़ के भगवान के पीछे भाग रहे हैं। तब लोग जो गैर हिंदू हैं उनको बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हमारे बागेश्वर धाम जी या जितने साधु संत हैं वो सब अच्छे कर्म कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को जगा रहे हैं। वो किसी प्रकार का पाखंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ साक्षात बजरंगबली उनके साथ हैं और उनके साथ हमारे साधु संत पुजारी महंत सब लोग के साथ खड़े हैं। बागेश्वर बाबा जो हैं ये सत्य हैं, चूँकि सतयुग द्वापर त्रेता में जो भी हनुमान जी के उपासक रहे हैं वो हमेशा भक्तों का कल्याण करते हैं। चूँकि कहा गया है, आप जब देखेंगे तो आपको हनुमान चालीसा में मिलेगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावें। तो जो भी हनुमान जी का भक्त है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं, ये जो दक्षिण पाद वाले हैं, यही लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग घोर सनातन धर्म के लिए ये घोर निंदा का विषय है। बागेश्वर बाबा बड़े सच्चे भक्त हैं, हम उनके समर्थन में हैं। जो कह रहे हैं दंडी बाबा या कोई भी संत कह रहे हैं, वस्तुतः वो संत के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा इनके पास शक्ति है और शक्ति इस प्रकार की है कि बहुतों के कल्याण की बात करते हैं। और उनको यदि ढोंगी कहा जाता है तो ढोंग कौन चीज़ ढोंग होता है? ढोंग होता है ये झूठी बात में फंसाना है और झूठी बात करना, जिसके माध्यम से उनको अर्थ अर्जित करना। ऐसा नहीं है, वो सही रूप में बताते हैं और उनकी परंपरा के अनुसार उनको इस प्रकार का ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो ज्ञानी होता है, सनातन धर्म के संबंध में बोलता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनको इस प्रकार से ढोंगी कहना गलत है। और उनके तमाम इतने लोग जो जाते हैं और जिनके कार्यों का समाधान होता है, वो ढोंग नहीं है, वह तो समाधान है। उनको सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि कई प्रकार से, एक तपस्या से प्राप्त होती है, एक परंपरा से प्राप्त होती है और एक नैसर्गिक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उनके यह गुण है और उस गुणों के अनुसार ही वह लोगों के कल्याण की बात और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक जो है जानकारी करते हैं जो आश्चर्यजनक है। जैसे किसी का नाम बता देना, किसी के परिवार का नाम बता देना और क्या तुम्हारे पास रोग है, क्या समस्याएं है, इसका समाधान करना। इसलिए उन्हें ढोंगी कहना गलत है। जो लोग ढोंगी कहते हैं वो स्वयं गलत हैं और वही ढोंगी। पंडित धीरज शास्त्री जी के ऊपर बेधर्मियों ने प्रहार किया है। मैं उन बेधर्मियों से कहना चाहता हूँ कि धर्म को पहचानो। अगर आप सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कटाक्ष करेंगे तो भारत देश का सनातन प्रेमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा वो पाखंड रच रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। महाराज, हमने बचपन से देखा है मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान, सालासर जी, जहाँ हमारे बजरंगबली का जो बालाजी धाम है, 40 दिन का चीला होता है, 40 दिन का एक उपास होता है, 40 दिन की एक संध्या होती है जिसके ऊपर प्रेत भूत होते हैं। अगर वहाँ 40 दिन का उनका उपासना कर लेता है तो वो निवारण हो जाता है, उसके घर की परिवार की मंगल कार्य होते हैं। पंडित धीरज शास्त्री जी ने क्या नौटंकी दिखाई, क्या दिखाया? आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा वामपंथी और जिहादी टाइप की और फारसी टाइप की है। बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं उनका ये कहना है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, हनुमान जी का मैं शिष्य हूँ और जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी हैं, चमत्कार दिखाते हैं, ट्रिक है,
तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग वहाँ जा रहे हैं तो अपनी आस्था से जा रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर को भी, शिवलिंग को भी भगवान माना गया, और जहाँ आस्था होती है वहाँ कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी हमारे यहाँ के सनातन धर्म के मानने वाले हैं, संत समाज हैं, तो क्या सनातन धर्म सिर्फ जागेश्वर धाम तक ही सीमित रह गया? सनातन धर्म नगरी है हरिद्वार, और हरिद्वार में जिस तरह की आप अव्यवस्थाएं देखते हैं, शराबखोरी यहाँ है, स्मैकखोरी यहाँ है, जिस्म फरोशी यहाँ है, गंदगी का अंबार है, माँ गंगा रो रही है, वहाँ पे इतना कूड़ा गिर रहा है। तो सनातन धर्मियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जागेश्वर धाम तक सीमित न रह के यहाँ अपनी तप स्थली, कुंभ स्थली, हरिद्वार के बारे में भी कुछ सोचें, और सिर्फ ये ड्रामेबाजी तक सनातन धर्म न रखें। बागेश्वर धाम को लेकर के बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई चमत्कार कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं। देखो, चमत्कार की चीज़ें प्रदर्शन की चीज़ नहीं होती, और सनातन धर्म जैसे धमनियों में रक्त बहता है, दिखता नहीं है और सब काम वही करता है, आप रक्तविहीन हो जाएंगे तो प्राणांत हो जाएगा। सनातन धर्म ऐसे ही काम करता है, वो चमत्कार का धर्म नहीं है। तो चमत्कार को मंच से इस प्रकार से प्रेषित करके फिर कोई और चैलेंज दे, फिर आपको चैलेंज दे, इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। दूसरे लोग भी, मैं इन लोगों को जो समिति है जो उनको चैलेंज कर रही है उसको भी कहना चाहता हूं कि ये जो बैप्टाइज कर रहे हैं लोग, ये जो बंदूक लेकर के इस्लाम फैला रहे हैं लोग, जरा इनको भी बोलिए कि ये भी अंधभक्ति है आपकी। हम तो वैसे भी अंधभक्त लोग हैं, सनातन धर्म तो भगवान पत्थर को पूजने वाले लोग हैं। ये एक विद्या और कला है जो जिस तरह का हो रहा है ना। मैं जब 12-13 साल का था, एक महाराष्ट्र के जो मांगने वाले आते हैं, देवी ने यूँ रख के रखा रहा था, और इसमें उस समय एक आना लिया उसने, और जैसा बागेश्वर वाला बताता उसने टोटली बता दिया मुझे एक आने में। मैं आज तक ये नहीं समझा कि ये क्या कला है क्या नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का, भगवान का, कि ये वो हम तो साधु ही हनुमान जी के नाम प्रेरणा से बने और ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमें तो अभी तक ऐसी बात पता चली नहीं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई इस तरह की कला या और कोई चीज़ हो वो हो सकता है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष में कहता हूँ कि मैंने खुद एक आने में उसने मेरा पूरा भाई मतलब आगे पीछे भाई के बाप के नाम के खेतों के पेड़ पौधे सब बता दिए थे। तो अब मैं क्या मानूं क्या नहीं मानूं। तो कहते हैं ना आत्मा शो परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो मनुष्य से है। और मनुष्य ने अगर कोई साधना की है, जैसे हनुमान जी हमारे कलयुग के देवता है और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं और 9 निधि हैं वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो उसमें से अगर एक भी सिद्धि व्यक्ति ने पूर्ण कर ली तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। बागेश्वर बाबा नहीं, हमारे लाखों बाबा हैं और सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। बागेश्वर तो एक छोटा सा ट्रेलर है, हर बाबा के पास सिद्धियां शक्तियां हैं। वह कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म का पुरजोर प्रचार कर रहे हैं। और आज हमारे सनातन धर्म को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सनातन धर्म की बात को कहे। और मैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूँ। और उनके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, तो वो उसको सिद्ध करके दिखाएं। नहीं तो वो तो लगातार बता रहे हैं ना, पर्चा बना करके दे रहे हैं। पर्चा बनाने के बाद वो लोग बुलाते हैं, फिर लोग बदलते, जब कहते हैं कि बदल लो, अगर किसी को बदलना चाहते हो जो उसको बदलते हैं उसका पर्चा बदल जाता है। ये हनुमान जी का चमत्कार है। ये हनुमान जी जो है उनके साथ हैं। लगता है कि जैसे बताया जाता है कि वो भूत प्रेत बाधाओं को भी हटाते हैं, तो क्या इस टाइम में भूत प्रेत बाधाएं हैं? वो चाहे भूत प्रेत बाधाओं को हटाते हैं या उनके पास व्यक्ति पहुंच जाता है, मानसिक रोगी पहुंच जाता है, तो उसका मानसिक रोग सही हो रहा है। फिलहाल लोगों को वहाँ लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो सनातन धर्म का पुरजोर
समर्थन करते हैं और सनातन धर्म जो संस्कृति है भारतीय, जो जहाँ लुप्त हो रही थी, उसे उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए जो हिंदुत्व संगठन हैं और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। वीडियो के माध्यम से जो लगा मुझे कि चैलेंज के साथ किसी को उठा दे और पर्चा उनका ही बदल जाता है, तो मुझे भी लगता है कि हाँ वो सही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि कोई व्यक्ति जो आज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इतने ज़ोर शोर पे कर रहा है, तो हिंदुत्व संगठनों को उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है आज के समय। देखिए, इसके बारे में मेरी राय ये है कि ये उनका अपना मत है। सपने में कौन बात करता है या नहीं करता है, इस बारे में आम जनता या आम लोगों का तो इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन सपोर्ट पूरा हिंदुत्व का उनके साथ इसलिए है कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अब वो जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म की फतह फैलाने के लिए कर रहे हैं। उनके पीछे जो विदेशी ताकतें हैं वो उनका झूठा प्रचार कर रही हैं। तो क्या लगता है जो भूत प्रेत वाली बातें हैं, जो क्या भूत प्रेत हैं यहाँ? जैसे कोई दवाई लेने जाता है और उस डॉक्टर की दवाई उसे फ़ायदा कर जाती है, वो डॉक्टर उसके निगाह में अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति की परेशानी को दूर करता है वही उसे अच्छा होता है। इसमें यही मुझे जानकारी है, यही सच्चाई है। मीडिया को जो आए वो दिखाती है, लेकिन सत्य तो ये है कि वो सनातन धर्म का समर्थन करते हैं और मैं एक हिंदू होने के नाते मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। हालांकि उनके कई एक मामले भी आए हैं और चैलेंज वाली बात तो ये ऐसी जिस पर प्रभु की दया होती है वो चैलेंज करता ही है। नहीं तो क्या लगता है कि जो वो बातें बताते हैं वो ठीक बता रहे हैं? बिल्कुल ठीक बताते हैं। जब वो महाराज जी के बालाजी के सेवक हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो उन्हें ऐसी सिद्धि या कुछ तो दया होगी उन पर जो सत्य होती होगी। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं महाराज, उनकी बात ही नहीं, हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी संत हैं जो अपनी सिद्धियां से ऐसे ऐसी सिद्धियां, ऐसे ऐसे विभूति संत हैं जो आज भी इस धरा भूमि पे जो अपने अनुष्ठान से, अपने सिद्धियों से वह हर वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों को वो प्राप्त कराते हैं और करा सकते हैं। पहले भी ये था और आज भी ये वर्तमान में हो सकती है समाप्त नहीं हो और कभी समाप्त नहीं होगी इस धरा से। तो इसलिए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से वो कुचित मानसिकता के लोग हैं, उनको अपने आराध्य पे विश्वास नहीं। और हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे ही पंथ के लोग, हमारे ही समुदाय के लोग इस तरह की उंगलियां उठाते हैं। मैं इसका कट विरोधी करती हूँ कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।